सत श्री अकाल। आज के सत्संग में टॉपिक लेंगे कि कर्म कैसे बनते हैं और कैसे हम उसमें सुख दुख भोगते हैं और कैसे कर्मों के जाल से निकल के समता की स्थिति में रह सकते हैं। तो मनुष्य क्यों मजबूर है जो उसके कर्म बने हुए हैं वैसा करने को, आज का ये टॉपिक लेंगे। इसमें एक दो शब्द भी कोशिश करेंगे लेंगे। कुमतिया बैरन पड़ी पीछे, मैं कैसे हटाऊं जान। सतगुरु बचन न माने कभी, उन संग धरे न ध्यान। काम क्रोध से सनी बुद्धि, परखा चाहे उनका ज्ञान। सेवा करे न सरना लावे, उलट करावे उनसे मान। मनुष्य की हालत क्या है कि वो इस संसार में आके सुख और दुख में फंसा हुआ है। यानी जब उसके मन के अनुकूल कोई बात होगी, वो चाहता है वो हो गया तो सुख ही रहता है। तो उस सुख में उलझा हुआ भूला हुआ है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया था, ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला था। तो सुख भी उसको फंसा के रखता है। और जब उसके मन के प्रतिकूल घटना घटती है, जो वो चाहता है वो नहीं होता, तो भी मन में उलझा रहता है, दुखी होता है। हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने क्या किया, कोई बीमारी आ गई, घाटा लग गया है, कुछ भी हो गया, ऐसा जो नेगेटिव मानता है वो तो भी दुख में फंसा रहता है। तो इसकी वजह से सुख दुख उठाता रहता है। और इससे आगे क्या है कि दुख को भी सुख मानने बैठा है, ये और बड़ी तकलीफ़ है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, दुख को सुख कैसे मानते हैं। हम अपनी ही शक्ति को कामुकता में खोते हैं, फिर धीरे धीरे बीमारियाँ आ जाती हैं, फिर वो जो सुख शुरू में आता था वो फिर सुख भी नहीं आता, और आखिर में बूढ़े होते हैं जब बहुत दुख उठाते हैं। तो अपनी शक्ति खो रहे हैं, ये दुख की बात है। लेकिन जब उसको एंजॉय करते हैं तो उसको सुख मानते हैं। तो यानी दुख को भी सुख माने बैठा है। इतनी मूर्खता करता है आदमी, और ऊपर से सुख दुख जो आते रहते हैं उसमें फंसा हुआ है। और माया ने उलझा के रखा है, घर परिवार रिश्ते नातों ने उलझा के रखा है। तो उसको सुख शांति के लिए कभी विचार करने का मौका ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और फिर नाती के और नाती हो गए, और फिर रिश्तेदार परिवार बढ़ता चला गया। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान। तो ये कह रहे हैं कि इतने बंधनों में फंस के और उलझा हुआ है। तो ऐसी हालत हो रखी है, तो उसको चैन नहीं है सूरत को। अब मन में आके बुरी तरह फंस गई है। तो किया क्या जाए। उस स्थिति को देखते हुए फिर संतों ने दया विचारी कि भाई अब करें क्या। जैसे 21 तारीख के सत्संग में भी लिया था, 22 के में भी लिया था। क्या कह रहे हैं, अब उस स्थिति से निकलना है, सुख दुख की स्थिति से निकलना है। दुखों को जो सुख मान रखा है उसे निकलना है। बंधनों में फंसे हुए हैं माया के, रिश्ते नातों के, और दुख उठाते रहते हैं, उससे निकलना है। तो क्या करना है। कुमतिया बैरन पड़ी पीछे, ये कहते हैं कि हम तो गुरु की शरण में गए नहीं, इसलिए बुरी बुद्धि है, कुमति है, उल्टी बुद्धि है, और उसमें फंसा हुआ हूँ मैं, वो मेरे भी पीछे पड़ी है। बैरन मतलब दुश्मन बनी हुई है मेरी। मैं कैसे हटाऊँ जान, मैं इस उल्टी बुद्धि से कैसे बचूँ। सतगुरु वचन न माने कभी, उन संग धरे गुमान। अब सतगुरु जो ज्ञान देते हैं, वचन कहते हैं, उनको तो मानती नहीं है मेरी बुद्धि। उन संग धरे गुमान, जो सतगुरु ज्ञान देते हैं उसमें भी संदेह करता है मेरा मन, मेरी बुद्धि संदेह करती है, पता नहीं ये ठीक है क्या है। मतलब मैं अपनी बुद्धि लड़ाता हूँ। काम क्रोध की सनी बुद्धि से, परखा चाहे उनका ज्ञान। एक तो कामुकता में फंसा हुआ है, क्रोध में फंसा हुआ है। यानी यहाँ क्या करते हैं हम, इस संसार में रहते हुए जब हमारे मन के प्रतिकूल घटनाएं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको समझना है हमने। अगर समता में रहना है, सुखी रहना है, तो क्या कहते हैं कबीर जी, सुख दुख से परे एक परम पद, ते सुख रहा समाई। तो वो परम पद तो बहुत आगे की बात है। वो तो आध्यात्मिक ज्ञान लिया जाएगा, योग किया जाएगा, फिर वो अभ्यास किया जाएगा, फिर वो स्थिति मिलेगी। लेकिन उससे पहले भी अगर ज्ञान ले लें, सत्संग सुन लें, तो बुद्धि के ज्ञान से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं हम इस सुख दुख से।
तो इसके लिए क्या करना है, ये समझ लेना है। जैसे यहाँ रह रहे हो यूके में, नॉरिच में, यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ठंड पड़ती है मोस्टली, ज़्यादातर साल के अधिकतर हिस्से में। फिर अच्छा मौसम आता है, फिर थोड़ी गर्मी भी आती है, फिर कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकलती है। तो आपको ये ज्ञान है, ये पता है, इसलिए आप उससे दुखी नहीं होते। आप उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो। और आपका ध्यान किधर रहता है, अपने काम पे, कि काम करना है, घर परिवार देखना है, ये सब जो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर ध्यान रहता है। उससे डिस्टर्ब तो नहीं होते ना मौसम से। ऐसे ही हमने इस सत्संग में आके ये समझ लेना है कि ये जो सुख दुख हैं ये तो आते जाते रहेंगे। कोई प्रारब्ध कर्म की वजह से आएगा, कोई अभी गलती हो जाएंगी, कोई कुछ कर्म बना रखे हैं उनकी वजह से। तो ये सुख दुख तो चलते रहेंगे, इससे हम ट्रबल ना हो, इससे हम डिस्टर्ब ना हो, इससे दुखी ना हो। तो ये समझ नहीं आता हमें, ये सत्संग में समझ आएगा। जब किसी गुरु की शरण करेंगे तब पता चलेगा कि ओहो, ये तो कर्मों का लेखा जोखा है, सबको चुकाना है। तो ट्रबल नहीं होते। फिर कोई परिवार का आदमी कुछ नाराज़ हो, गुस्सा करे, तो उसको एक दो बार प्यार से समझा दिया, नहीं मानने तो छोड़ दो उसको, समझ लो प्रारब्ध कर्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ का हमारा घर में होता है, सबके घरों में होता है। किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया तो हम माइंड कर लेते हैं, नहीं, ये समझ लो ये तो हमारा कर्म का फल है, यहाँ पे होगा। जैसे आपने समझ लिया नॉरिच का वेदर ऐसा है, तो अब आप दुखी होते ही नहीं, एडजस्ट कर ले। तो आपको पता है ये तो होना ही है। अगर आपको यहाँ रहना है तो इसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप ट्रबल नहीं होते इससे। हाँ, कभी कभी ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाए वेदर में, तो उसका असर तो आएगा, लेकिन उससे ये तो नहीं हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, क्या करूँ क्या करूँ। एडजस्ट कर लेते हो, जैकेट डाल ली, छाता ले लिया, या थोड़ा सा अवॉइड कर दिया बाहर जाना, फिर बाद में देख लिया हीटर ऑन कर लिए, पंखा ऑन कर लिया, यानी आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन उससे अपना जो ऑब्जेक्टिव उसको तो डिस्टर्ब नहीं होने देते ना, वो तो आपका काम बराबर चल रहा है ना। ऐसे ही यहाँ ज्ञान लेके सिर्फ अगर बुद्धि का ज्ञान भी आ जाए कोई बात नहीं, साधन अभ्यास बने ना बने, वो परम पद मिले ना मिले, अगर आपको गुरु की बात भी ठीक से समझ में आ जाए तो हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं, सुख दुख से, नाराज़गी से, गुस्से से, कामुकता से, जो हम इसमें बहे और अपनी शांति और चैन खो के बैठे रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा और ये समझ रखनी पड़ेगी, हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सुख दुख तो ऐसे ही चलता रहेगा, इससे परेशान मत हो, चिढ़ो मत इससे, इसमें एडजस्ट कर लो, तो आपकी ज़िंदगी शांति से गुजर जाएगी। ये मकसद है, जीवित शांति चित्त बसे। नाम क्यों लेना हमने, जीवित शांति चित्त बसे, अंत में सतगुरु देश। तो जो नाम लेके आ जाते हैं, गुरु ने कोई 5 नाम दे दिया, कोई राधा स्वामी नाम दे दिया, तो वो अच्छा है संस्कार देना, लेकिन उसी को जपते रहते हैं तो उससे सुख दुख नहीं जाने वाला, उससे तो थोड़ी देर मन ठहर जाएगा। अब मैं जब ये बात कहता हूँ तो कई लोगों को बड़ी पिंच होती है, दुखी होते हैं वो कि हमें तो इतनी श्रद्धा से नाम मिला और अब ये कह रहे हैं इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं है। तो ये तो मन को थोड़ी देर, आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, आप थोड़ी देर राधा स्वामी करोगे, राम राम करोगे, या जो भी मंत्र दिया है वो जपोगे, तो उससे कुछ देर शांति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही घर में आओगे, कभी बीवी कुछ कह देगी, कभी पति कुछ कह देगा, कभी पापा कुछ कह देंगे, कोई पड़ोसी से कुछ झगड़ा हो जाएगा, तो ये वहाँ आके वो राधा स्वामी किया हुआ कुछ काम नहीं आता, फिर हम दुखी हो जाते हैं ना। हमारी हालत है ना ये सब की, तो ये प्रूव हो रहा है कि उस नाम जपने से हमें कुछ नहीं होने वाला है खास फ़र्क। तो ज्ञान लेना पड़ेगा, वो तो सिर्फ आपके मन में जो तरह तरह के विचार आके और आपके मन की चक्कर गिन्नी बनी हुई थी, मशीन बनी हुई थी, उससे थोड़ी शांति दिलाएगा, ताकि आपका मन ठहरने लग जाए। और उसका पर्पज़ ही ये है मन ठहराना, ताकि आप फिर सत्संग में जो गुरु ज्ञान दे उसको समझो। अब उसको तो छोड़ दिया कि इसका पर्पज़ क्या था। राधा स्वामी नाम जपने का पर्पज़ ये था कि आपका मन ही नहीं ठहरता, सत्संग में जाओगे तो सत्संग समझ ही नहीं आता, इसलिए मन को ठहराने के लिए, ताकि गुरु की बात आप समझें, ये पर्पज़ था उसका। उसको तो छोड़ दिया, बस नाम जप रहे हैं जी, नाम जप रहे हैं, जपते रहो कुछ सारी उम्र, कुछ नहीं होने वाला। तो पर्पज़ समझो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि मन हमारा बहुत चंचल हो गया है, कामुकता की वजह से कमज़ोर हो गया है ब्रेन,
तो थॉट उठाता रहता है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना सोचता है। एक होता है ना पर्पजफुल थिंकिंग, जैसे अभी हमें जाना है एमएस, तो हम इतना पर्पज़ है कि हाँ ठीक है, बस कहाँ से मिलेगी, गाड़ी से जाएं, ये इतना सोचें, ठीक है। फिर वहाँ गए, सामान खरीदा, आ गए, इतना तो ठीक है, काम करना है तो। लेकिन और ऑप्शन आप सोचे जा रहे हैं, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये मतलब तरह तरह के विचार आके जो बेचैनी है, उससे जब सत्संग में बैठते हैं उस स्टेट ऑफ माइंड से, तो सत्संग समझ नहीं आएगा, वो क्या कह रहे हैं उसका सार समझ नहीं आएगा। इसलिए ये हालत देख के ये परंपरा चलाई गई कि भाई इसका मन तो ठहरता नहीं है, तो इसको एक तरीका बताया जाए, एक टेक्निक बताई जाए, ताकि इस काबिल हो जाए कि सत्संग में आए तो इसका मन रुक जाए, फिर ये बात समझे। इसलिए कहा था कि भाई तुम राधा स्वामी जपो, और क्या समझ के हो, परमात्मा। अगर ऐसा संस्कार नहीं देंगे तो मन ही नहीं लगेगा नाम जपने में। इसलिए कहा है कि ये परमात्मा का ही नाम है और आप इसको जपो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। संत मत में 3 ही चीज़ें होती है, सतगुरु, फिर सत्संग, और उसके बाद सार शब्द। तो अब आपको सतगुरु मिल गया, आपको नाम दे दिया, ठीक है, अब आप नाम जपे जा रहे हो सारी उम्र। सतगुरु का क्या काम था? सत्संग देना। तो नाम जपना कोई हमारा काम नहीं था, वो जो हमें इनिशियली मिला वर्णात्मक नाम, वो हमारा काम नहीं था। वो मन ठहराने के लिए सतगुरु ने एक टेक्निक बताई थी कि जब तुम्हारा मन ठहरने आ जाए, लग जाए, तब मेरे पास दूसरे काम के लिए आना, सत्संग सुनने। फिर सत्संग सुन के आप में क्वालिफिकेशन आएगी, योग्यता आएगी, एलिजिबिलिटी आएगी, तब आपको सार शब्द प्रकट होगा। ये नाम जपना है, सार शब्द, सही नाम ये है। तो इसमें ठहरोगे, जब आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो इनिशियली जो कहा गया था कि राधा स्वामी नाम जपो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो वो भेद में कहा था, संकेत दिया था, एक हिंट दिया था। लेकिन अब क्योंकि सत्संग सुना नहीं, ज्ञान लिया नहीं, इसलिए उसी को सब कुछ मानने बैठे। कोई 5 नाम का जाप कर रहा है, कोई राधा स्वामी नाम का जाप कर रहा है, कोई राम राम का जाप कर रहा है, कोई माला जप रहा है। तो अब आप समझ गए, क्लियर हो गए। ये इसलिए है कि अब आप नाम जप के सुबह सुबह या जिस टाइम भी आपको समय मिले मन ठहरा लो। और ऑलरेडी आपका मन ठहरा है तो फिर क्या करना है? अगर आपका काम में ध्यान लग रहा है तो आपको मन ठहराने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे कम टू द पॉइंट। क्यों टाइम वेस्ट किया जाए? आप अच्छी अंग्रेजी पढ़ रहे हो, फिर आपको मैं कहूँ कि जी अब आप ABCD सीखो, तो नॉनसेंस है। तो गुरु बेहतर जानता है कि किसको क्या करना है। और मैं आपको बता दूं कि नाम जपा करो जी, और आपके अंदर भरा पड़ा है कूड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उल्टा नुकसान हो जाएगा। अब ध्यान करोगे। इसलिए बाबा फ़कीर ने ये बड़ी होशियारी से ये डिसीज़न लिया कि मैं नाम नहीं दूंगा, अब मैं सत्संग दूंगा। मेरा सत्संग ही मेरा नामदान है। और यही महाराज जी ने कहा कि मेरा सत्संग ही नामदान है। और यही मेरे को बोल के गए वो कि मनोज तू नामदान मत देना, मेरी तरह सत्संग ही कराना, तेरा सत्संग ही नामदान है। क्या है? अगर आप सत्संग ध्यान से सुनोगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है, नामदान भी आ जाता है, उसमें आपको करना क्या है वो भी आ जाता है, आपकी ज़िंदगी भी बनेगी, आपका अध्यात्म भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो सुख दुख की जिस धार में हम बह के यहाँ परेशान हुए जा रहे हैं, या खोटे कर्म करे जा रहे हैं, या जो कुमतिया है, उल्टी बुद्धि है, उसको मनमुख होकर फॉलो करके जो यहाँ सुख दुख उठा रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उसके लिए है। तो उसके लिए सत्संग में जाना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। खाली राम 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 तो सारी उम्र करे जाओ, राधा स्वामी सारी उम्र करे जाओ, थोड़ी देर शांति मिलेगी। और फिर जब घर में आओगे या बाहर जाओगे या काम पे जाओगे और वहाँ की हालात आएंगे, वहाँ के तो अपना एनवायरनमेंट है, वो अपनी ज़िंदगी में कर्मों में बंधे हुए हैं, तो वो वैसा करने को मजबूर है, वो वैसा करोगे और आपकी वो शांति विचलित हो जाएगी जो सुबह थोड़ी सी अचीव की थी। समझ गए इतना? तो अभी हुजूर सालिग्राम जी क्या लिख रहे हैं? काम क्रोध की सनी बुद्धि से परखा चाहे उनका ज्ञान। यानी आपकी बुद्धि काम और क्रोध से भरी हुई है और आप उस कामी और क्रोधी बुद्धि से सतगुरु के सत्संग को, ज्ञान को परखना चाह रहे हो। सेवा करे न श्रद्धा लावे, उलट करावे उनसे मान, अपनी गति हालत नहीं बूझे, कैसे लगे ठिकान। ये कह रहे हैं कि ना तो सेवा करता है, ना श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना विश्वास है, उल्टा करावे उनसे मान। यानी उनसे खुद मान कराना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। खुद गुरु से मान चाहते हैं हम जाके,
अपनी गति हालत नहीं बूझे। अपनी स्थिति का तो पता नहीं है कि तेरी क्या हालत है, कैसे लगे ठिकान, तो कैसे रास्ता मिलेगा, कैसे मंजिल तक पहुँचोगे। लोभ मोह की सूखी नदियाँ तामे निस्दिन रहे बरमान, संत मता कहो कैसे बूझी, अपनी मति के दे परमान। तिन से संत मौन होए बैठे, सो जीव करते अपनी हान, कुमति अधीन हुई सब प्राणी, क्या क्या करूं उनका बखान। जिन पर मेहर पड़े आसरना, वे पावे सतगुरु पहचान, अपनी उक्ति चतुरता छोड़ें, अपने को जाने अनजान। यानी मनुष्य की ऐसी हालत बता रहे हैं ये कि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं सत्संग में जाकर भी कि मुझे तो सब कुछ आता है, और आपकी बुद्धि तो काम क्रोध से सनी है, उल्टी बुद्धि है, तो वो कैसे पकड़ेगी गुरु को, ज्ञान को। यानी एक प्राइमरी का बच्चा, उसको मेडिकल साइंस पढ़ाई जाए तो क्या समझेगा। तो सत्संग में जाके क्या कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि छोड़ो, अगर आपके शुभ कर्म हैं तो फिर गुरु जो कहें उसको हित कर जान लो, उसको मान लो, उसको मन से फॉलो करो, तब आपका काम होगा। ये कब होगा? अगर आपके कोई शुभ कर्म है, तब सतगुरु प्रसन्न होए कर देते पता निशान, तब आपको सुख शांति का ज्ञान देंगे। पहले अपनी दुनिया बनाओ, खूब तरक्की करो, अच्छा घर बनाओ। अब वो कहते जी झोपड़ी में खुश हम, तो कोई कुछ नहीं कर सकते तो तुमने इस दुख को ही सुख मान लिया। नहीं तो अच्छा घर में एसी लगा हो तो किसको बुरा लगता है, हीटर लगाओ सर्दी में तो किसको बुरा लगता है। अच्छा बेड है, सोने के लिए कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना, पंखा है तो चैन से बैठा हूँ यहाँ पे। तो घर में अगर सुख सुविधा है तो क्या बुराई है, सूरत को, हमारी आत्मा को चैन ही तो मिलता है। घर से बाहर जाने के लिए गाड़ी है तो क्या बुराई है सुख सुविधाओं। साइंस ने डेवलप किया हमारे लाइफ को ईजी करने के लिए, तो वो ना प्राप्त हो रहे तो क्या कह रहे भाई झोपड़ी अच्छी है, यानी दुख को भी सुख मान लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया, कामुकता भोगते हैं, अपनी एनर्जी शक्ति खोते हैं, दुख की बात है लेकिन बड़ा सुखी हैं, और फिर उसके नतीजे भुगतते हैं, फिर हाय हाय करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है उससे गुरु का ज्ञान समझ नहीं आएगा, उससे तो गुरु चुप हो जाएंगे, आपसे मन फेर लेंगे। ये कहते हैं तीन से संत मौन होए बैठे, ऐसे लोगों से तो संत अपना मौन होके बैठ जाएंगे, उन्हें क्या लेना देना जब तुम सुनना ही नहीं चाहते। सो जीव करावे अपनी हान, ऐसे मनुष्य तो अपनी हानि कराते हैं। जिन पर मेहर पड़े आसरना, जिस पर कृपा होगी, जिसके अच्छे शुभ कर्म होंगे, वो सतगुरु को पहचानेंगे, उन पर गुरु प्रसन्न होगा, फिर उनको वो सुख शांति का मार्ग बताएगा। कुमति हटाए छुड़ावे पीछा, सुरत लगावे शब्द ध्यान, बिना शब्द उद्धार न होगा, सब संतन यह किया बखान, राधा स्वामी सोई गाई, जो कोई माने सोई सुजान। आपको शुरू में ही बता दिया, संत मत में तीन चीज़ें हैं, सतगुरु, सत्संग और सार शब्द। तो जब तक आपको सार शब्द ध्यान अभ्यास ना बने, तब तक सतगुरु को परमात्मा मानकर सत्संग सुनते रहो, बस यही आसान रास्ता है। क्या करोगे, ध्यान तो बनता नहीं, ना प्रकाश आता, ना शब्द आता। सत्संग सुनोगे नहीं तो काल और माया में और सुख दुख में बह रहे तो और बहते चले जाओगे, और बुरे बुरे कर्म करते चले जाओगे, तो सतगुरु की कदर भी नहीं रहेगी, सतगुरु भी चला जाएगा आपके हाथ से। क्यों? आपको लगेगा कि बुद्धि तो हमारी तेज़ है ना, हमें लगेगा कि कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, उस सत्संग में जो बात कही है, गुरु का वचन नहीं मानेंगे, तो फिर धीरे धीरे श्रद्धा भी हट जाएगी हमारी, उलझ जाएंगे माया में। इसीलिए ये कहा कि परमात्मा मानकर सत्संग सुनते रहो, एक दिन आपका काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा अभी वो बता देता हूँ। परसों के सत्संग में बताया था, 22 अगस्त के सत्संग में, कि कर्म कैसे बनते हैं। हम यहाँ सजेशन इम्प्रेशन लेते रहते हैं, देख कर, सुनकर, पढ़कर, और फिर जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ हम गौर से देखते हैं, गौर से सुनते हैं। यानी हमारी जो टेंशन है या चेतना है उधर खिंचती है, और जब वो खिंचती है तो वो ध्यान से देखते हैं, गौर से, और वो इम्प्रेशन चला जाता है। तो ऐसे दिन भर सजेशन इम्प्रेशन लेते रहते हैं और फिर उनसे खेलते हैं, और खेलते बार बार सोचने से कर्म बन जाता है। अब जो जो सोचा हुआ है, जब फिर संकल्प ले लेंगे उसमें से, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो अच्छा कर्म है तो सुखी, और बुरा कर्म है तो दुख।
किसी को गाली दे के देख लो, किसी से नफ़रत कर लो, किसी से गुस्सा कर लो, तो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा क्या होता है। ये तो मानते हो ना। जब आप अपनी प्रोग्रेस का विचार रखोगे, खूब बड़ा आदमी बनने का विचार रखोगे, अच्छा डॉक्टर बनने का विचार रखोगे, घर में प्यार प्रेम का विचार रखोगे, तो सुख पाओगे। लेकिन ये कहते हैं भाई ये तो आपको मनुष्य दे तो किसी और काम के लिए मिली थी। सुख शांति जीवित शांति चित्त बस से अंत में सतगुरु देश। तो जीवित शांति चित्त कहाँ है? आप तो सुख दुख में फंसे हुए हो, उसी में बहे जा रहे हो। तो इसके लिए कहा है कि जो कर्मों का जाल है, यानी मन का रूप समझो कि आपके मन में क्या चल रहा है। और कब समझोगे? जब गुरु आपको ज्ञान देंगे, तब आपको पता चलेगा अरे ये क्या सोच रहा हूँ, ये क्या सोच रहा हूँ। तो जैसे ही विचार आएगा घटिया, वो तो आएंगे। हमने संस्कार लिए हुए हैं, कर्म बनाए हुए हैं, तो वो आएंगे। जैसे आप डॉक्टर हो तो आपने वो सीखा है काम, उसको कैसे वो छोड़ दोगे? डॉक्टर का काम आपने सीखा तो है आपको। तो कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे साइकिलिंग करते हो आप 10 साल साइकिलिंग मत करो और पहले की हुई है साइकिलिंग, तो आप साइकिल लोगे, चला लोगे। जो कर्म हमने बना रखे हैं वो तो आएंगे ही, वो तो मजबूर है वैसा करने को। हमने उसमें नहीं फंसना है बस। जब उसको कहते हैं मन की चाल चलना, मन के बहे बह जाना, मनमुख रहना। जैसे मकड़ा क्या करता है? अपने मुंह से जाल बुनता है, राल निकाल निकाल के, और जाल बनाता है, उसमें खेलता है, वहीं खाना पीना खाता है, उसी में झूलता है, और आखिर में उसी में फंस के मर जाता है। तो इंसान की गति ऐसी हो रखी है, वो अपने कर्म बनाता रहता है, क्योंकि उसने ज्ञान लिया ही नहीं, कर्म फिलॉसफी समझी ही नहीं, और कैसे कर्म बनते हैं ये समझा ही नहीं। तो जहाँ जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ गौर से देखता है, वो पहले कर्म भोग लिए और कर्म बनाता रहता है। तो अब क्या कर सकते हैं? साधन अभ्यास तो एकदम बनेगा नहीं, ना प्रकाश आएगा ना शब्द आएगा। इसीलिए कहा है गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो क्या होगा? अगर आपसे गुरु से प्रेम प्रीति हो गई तो आप उनकी कदर करोगे, और कभी न कभी उनको दिन में याद करोगे, तो उनकी रेडिएशन आएंगी। वो किस मार्ग पे चल रहे हैं, एक वो इम्प्रेशन, नया इम्प्रेशन आएगा कि ये तो बड़े मस्त रहते हैं भाई, किसी चीज़ से परेशान ही नहीं होते। महाराज जी कहते हैं भाई माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई हैव नो प्रॉब्लम। तो मुझे समझ नहीं आता था ये बात, और अब मैं समझता हूँ कि अब मैं कहता हूँ माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई हैव नो प्रॉब्लम। तो क्या हुआ? मुझे समझ आ गया भाई, जैसे मौसम बदलता है ऐसे ये सुख दुख जीवन में चलते हैं, हमारे ही कर्मों का फल है। तो उनसे अब मैं अफेक्टेड नहीं होता, वो मुझ पर असर नहीं डालते। तो ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं डालते, असर आता है। जैसे आप मौसम में एडजस्ट कर लेते हो, वेदर में, ऐसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, उससे ट्रबल्ड नहीं होता, उससे मेरी चित्त की शांति भंग नहीं होती, तो मस्ती में रहता हूँ। यानी जो मेरा ऑब्जेक्टिव उस पर अटेंशन फोकस, ऐसे ही बस ये समझना है। कर्म फिलॉसफी में क्या है? जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना। तो क्या करो? अच्छे कर्म रखो, शुभ कर्म रखो, अपनी प्रोग्रेस का विचार रखो, दूसरों की दया का विचार रखो, दूसरों की मदद का विचार रखो, सबसे अच्छा बोलो, किसी से जानबूझकर हेरा फेरी मत करो, किसी को धोखा मत दो। तो ये है, जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए होश के किसी की मदद कर दो, ऑलरेडी करते हो, आपकी पूरी फैमिली में ये परमात्मा की दया से बहुत अच्छा है ये गुण कि आप सबकी मदद करते हो, चाहे वो पापा हैं आपके, चाहे अमृता है, चाहे आप हो, और चाहे जैस्मिन है। तो ये कहाँ से आता है? वो आपके ब्लड में ही है, तो उसका फल आपको मिलता है। तो ऐसे ही मनुष्य जो शुभ कर्म करेगा उसको तो फल मिलेगा अच्छा, और जो बुरे करेगा तो बुरे भुगतेगा। लेकिन इसमें सुख दुख में फंसा रहेगा वो। इससे निकलना सीखना हमने, वो टेक्निक सीखनी है। तो एक टेक्निक तो ये है कि आप नाम का जाप कर लो, सुबह उठो राधे स्वामी जाप कर लिया, उतनी देर विचार भूल जाओगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते सारा दिन। तो क्या करना है? सत्संग सुनना है, ताकि आप हंसते खेलते चलते फिरते काम करते ज्ञान की वजह से कर्मों को काट दो, ज्ञान की अग्नि में कर्मों को जला के भस्म कर दो। तो फिर आपको राधा स्वामी जपने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई भी आपको ट्रबल करेगा, आपको उसको एक दो बार प्यार समझाओगे, नहीं तो छोड़ दो, अच्छा ये कर्मों से मजबूर है, इसका नेचर स्वभाव ही ऐसा है, या मेरा ही कोई शुभ कर्म है जो तकलीफ़ दे रहा, नहीं तो क्यों तकलीफ़ देता। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं बहादुरगढ़ ऑफिस से दिल्ली आ रहा था, शायद मैंने पहले भी बोला है, और स्पीड कैमरा लगा रखा था उन्होंने, ट्रैफिक वालों ने, और मुझे रोक लिया। 60 की स्पीड की लिमिट थी, मेरी स्पीड 62 थी वहाँ पे,
और पूरे रास्ते में 50 पे चल रहा था और बाई चांस वहीं आके वो 62 हो गई। उन्होंने मुझे रोक लिया। तो मेरे को कहते जी लाओ 400 रुपये, उस टाइम 400 रुपये फ़ाइन था। मैंने कहा किस बात का? वो कह रहे ओवर स्पीड आपकी। मैंने कहा जी नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो आराम से चले आ रहा था। बोले नहीं चेक कर लो आप। तो फिर मैंने कहा सर ये गाड़ियाँ अब इतनी अच्छी आ गई हैं, रोड इतने अच्छे बन गए हैं और ये खुला रोड है, यहाँ तो 60 क्या 70 भी नॉर्मल है, मैं कोई गाड़ी तो भगा नहीं रहा था, आपको पता है? वो बोले हमें इससे मतलब नहीं है, रूल है। मैंने कहा ये रूल तो 1985 में बना था, तब सड़कें टूटी पड़ी थी, गाड़ियाँ भी हल्की होती थी, 50 की स्पीड ही नहीं बनती थी उस टाइम का रूल, आज इसको चेंज करो। वो बोले जी हमें इससे मतलब नहीं, कैमरे ने बोला है 60 की स्पीड अलाउड है, 62 है तो फाइन भरो। तो मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ। तो वो कहते भाई ये होना ही था। मैं कहा लो जी, एक तो फ़ाइन भर के आया दुखी हूँ और ये कह रहे होना ही था। मैं कहा जी उन्होंने रूल का गलत यूज करके मेरे को फंसा के फ़ाइन भरा है, मुझे 400 रुपये से कुछ मतलब नहीं है। अब तो और भी हज़ारों का फ़ाइन कर दिया, शायद 2000 का फ़ाइन ओवर स्पीड का। तो मैं बोला मुझे 400 रुपये की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये कानून बदलना चाहिए। पुराना कानून है, सड़कें अच्छी बना दी, 4 लेन सड़क है बिल्कुल स्मूथ, तो उस पर ये इतनी हैवी हाई फोर्स की, हाँ तो उस पर तो ये गाड़ी चल ही नहीं सकती 60-50 पे, तो मतलब ब्रेक मार मार के चलानी पड़ेगी तब मेंटेन होएगी, नहीं तो नॉर्मल स्पीड 70-80 चलेगी। वो बोले भाई अगर तेरा वो फाइन नहीं लगना होता तो तू उस टाइम पे वहाँ जाता ही नहीं, होता ही नहीं, वो होना ही था। इसलिए वो पुलिस भी वहाँ मिली और पूरे रास्ते तूने स्पीड मेंटेन की, वहीं क्यों बढ़ी वो? नहीं तो वहाँ वो 60 भी रह सकती थी, पूरे रास्ते 50 रखी तो 52-50 रह सकती थी, 40 भी हो सकती थी। वो कर्म में लिखा था, होना था, इसलिए उसको भूल जा। हो अरे मैं समझ गया, लो तुम भूल गए कर्म फिलॉसफी को, इसलिए दुखी हुए बैठे थे। तो महाराज के ज्ञान से अब क्या है, जो होना है वो अटल है। तो जब कभी आप ट्रैफिक वाले होते हैं रोकते हैं तो मैं हाँ होना है तो ठीक है, वो चेक करते हैं ये सब ओके जाओ, अब भय नहीं रहा उनका मन में। और दूसरे फिर मोस्टली तो क्या होता है, जब कभी कोई गलती भी हो जाती है ना तो मैं समझता हूँ बेटा फंस गया, फिर मैं सोचता हूँ महाराज जी आप ही रख सको। मोस्टली ऐसा होता है अमित जी, विश्वास नहीं करोगे, रोकते ही नहीं है, हाथ ही नहीं देते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे मदद करता है गुरु, ऐसे गुरु अंग संग है। कैसे? ज्ञान से। राधा स्वामी जपने से नहीं है, 5 नाम जपने से नहीं है। जपते रहो आप, प्रैक्टिकली देखो, आप डॉक्टर हो, समझते हो कितने लोग हैं जो सुबह उठ के सिमरन करते हैं और उनकी दिन भर हालत देखो आप, दुखी रहते हैं या खुश आता तो खुश हो जाते हैं। तो इस हालत के लिए तो सत्संग में नहीं गए थे, तो हम पहले ही अच्छे, इससे तो हमारे से अच्छे और भी लोग हैं जो कॉमन सेंस लगा के भी खुश हैं, हमसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो वो नाम नहीं है, वो वर्णात्मक नाम दिया है, संस्कार दिया है, ताकि आपकी बुद्धि ठहर के सत्संग को समझने लग जाए। और जब ज्ञान हो जाएगा तो सारे कर्म धीरे धीरे जल जाएंगे। मैंने परसों सत्संग में इस बारे में डिटेल से बताया था। ये भी तो होता है कि नाम जपने से अगर तुम्हारे, जैसे तुमको अपने मन को रोकने का थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है, हाँ, तो तुमने जो आदतें बदलनी है उसको बदलने का हाँ, बल मिल जाता है थोड़ा। हाँ, तो वो तो आपने वही तो कहा अभी जो मैं कह रहा हूँ कि उससे नाम जपने से आपका मन ठहर जाएगा, सोचने का, आपको सोचने की प्रैक्टिस होती है ना, कि प्रैक्टिस होती है, मन को ठहराने की प्रैक्टिस होती है। तो वो तो जब है ना, जब आपको ज्ञान होगा तो वो यूज करोगे, नहीं तो ज्ञान जरूरी है। हाँ, बिना ज्ञान के तो वो आप जपते रहो नाम। जब आपको ज्ञान होगा कि मेरा मन ठहर गया और ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, तो जब वो उस विचार आएगा, उस विचार को उस मन की ठहरी हुई शक्ति से काट दो, फिर तो वो काम आ गया, मन ठहरा हुआ। अगर उस विचार को नहीं काट पाए तो फिर फंस गए। और ये विचार का डिसीजन कौन लेगा कि ये ठीक है ये गलत है? ये तो सत्संग ही बताएगा। इसलिए सत्संग ज़रूरी है। तब वो नाम जपा हुआ, तब आपका मन ठहरा होगा, तो आपको एक पॉज लेने की आदत आ गई। अब आप उस ज्ञान की वजह से डिसीजन करोगे ये ठीक है ये गलत है, फिर उस बड़ी हुई विल पावर से उस गलत कर्म को काट दो, फिर तो ठीक है, नहीं तो क्या फ़ायदा है। समझ गए? साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको। काफ़ी है आज के लिए।